हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। आज की इस वीडियो में गाइज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हमारे इंग्लिश के पेपर में आने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसका कि नाम है ऐसे राइटिंग। ऐसे राइटिंग एक बहुत ही गाइज इजी टॉपिक होता है मेरे अकॉर्डिंग। गाइज मुझे सबसे ज़्यादा अगर इंग्लिश और हिंदी के पेपर में कोई चीज़ ईजी लगती थी तो वो थी गाइज ऐसे राइटिंग, जिसको हम हिंदी में निबंध लिखन बोलते हैं। तो ये मुझे सबसे ज़्यादा और सबसे स्कोरिंग पार्ट लगता था हमारे इंग्लिश और हमारे हिंदी के पेपर में। कई लोगों को ऐसे लिखना नहीं आता और वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं ऐसे के लिखते टाइम। और कई जगह पे ऐसे 5 नंबर, 6 नंबर, 7, 8 या 10 नंबर तक के भी पूछे जाते हैं कई पेपर्स में। तो गाइज अगर आपको ऐसे लिखना नहीं आता है, आपको इंग्लिश में ऐसे कैसे लिखे वो सारी चीज़ें नहीं पता है, आप अच्छे से अच्छा ऐसे नहीं लिख पाते हैं, तो गाइज इस वीडियो को देखिए। मैंने आपके लिए ये वीडियो स्पेशली बनाया है। कई लोग बोल रहे थे कि हमारी प्री बोर्ड्स आ रही है, तो आपके प्री बोर्ड्स में अगर आप इस ट्रिक को यूज़ करते हैं तो गाइज आई प्रॉमिस आपके अच्छे से अच्छे नंबर आएंगे ऐसे में। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको ऐसे लिखना अच्छे से आ जाएगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, भले आप स्पीड बढ़ा के देख लीजिए, पर वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपका मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दूं जो कि आपकी हेल्प करेंगे ऐसे को लिखने में। तो गाइस ऐसे जैसा कि आप जानते हो ज़्यादा मार्क्स के लिए आता है, 3, 4, 5 या 10 नंबर के लिए पूछा जाता है। तो इसमें आपको अपनी हैंडराइटिंग एकदम साफ सुथरी रखना है, ठीक है। हैंडराइटिंग गाइस आपकी अगर खराब करी, ये एक 5 स्टार टॉपिक है गाइस। यहाँ पे मैंने 3 ही लिखा है पर 5 स्टार टॉपिक है ये, कि यहाँ पे आपको अपनी हैंडराइटिंग जो है, जो आप लिखते हैं, बिल्कुल ऐसे कीड़े मकोड़े लिख के नहीं आना है। एक बिल्कुल साफ सुथरी तरीके से, बिल्कुल लाइन वाइज सेम वर्ड्स के बीच में अच्छे से अच्छा गैप, पैराग्राफ चेंज करके एक बहुत ही शानदार तरीके से लिख के आना गाइस। हैंडराइटिंग अगर आपने बिगाड़ी तो वो जो है ऐसे वो कुछ इस टाइप का दिखने लग जाता है। एक तो ऐसे लंबा होता है और उसमें ज़्यादा आपको लाइन वाइन भी खींचने का मौका नहीं मिलता, तो एक पैराग्राफ टाइप का होता है तो वो कुछ इस तरह का दिखने लग जाता है। तो ये गलती आपको नहीं करना है। आपको हैंडराइटिंग बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखना है अपना, स्टार्टिंग से एंड तक, ठीक है। दूसरी आती है आपकी राइटिंग स्किल्स। तो ऐसे एक ऐसी चीज़ है जिसको हम, अगर हमने ऐसे के लिए, मैं तो बोलता हूँ गाइस आपको प्रिपेयर करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, कुछ भी आपको ऐसे के लिए, निबंध लिखने के लिए आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप जानते हैं, कोई भी आपको बस एक टॉपिक दे दिया जाता है गाइस, आपको उस पर लिखना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल ये तो नॉर्मल सी बात है। अगर हमें बोल दिया जाए कि भाई ये टॉपिक है, फॉर एग्जाम्पल पॉल्यूशन, इस पर कुछ बोल के बताओ, मुझे पॉल्यूशन के बारे में कुछ बताओ, तो जो हम सोचते हैं बस वही लिखना पड़ता है। उस टॉपिक को बस आपको अच्छे से समझना पड़ता है और उसको राइटिंग स्किल्स, मतलब आप कितने अच्छी तरीके से अपने जो मन में चल रहा है उसको रिप्रेजेंट करते हो, ये कहलाता है आपका राइटिंग स्किल्स। और इसमें आपको थोड़ा बहुत ग्रामर का भी ध्यान रखना पड़ता है। तीसरा आता है लेंथ। जो आपको वर्ड लिमिट दे दी जाती है, कई जगह 220 वर्ड्स देते हैं, कई 330 वर्ड्स देते हैं या 120। तो वो जो वर्ड लिमिट रहती है आपको उसको फॉलो करते हुए लिखना पड़ता है। तो ये जो तीन मैंने आपको पॉइंट्स बताए, इन तीनों पॉइंट्स को आपको अच्छे से ध्यान रखना है एक ऐसे लिखते टाइम। फिर उसके आगे हम बढ़ते हैं तो हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एन ऐसे की। तो जो ऐसे होता है, जो निबंध होता है, उसको बेसिकली 3 पार्ट्स में बांटा जाता है, ठीक है। यहाँ से आपको थोड़ा बोर लगेगा, पर गाइस ये चीज़ें आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। सबसे पहले होता है इंट्रोडक्शन। भाई अगर मैंने आपको एक कोई भी टॉपिक दे दिया, इजी से इजी टॉपिक हम देख रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपको पॉल्यूशन एक टॉपिक दे दिया, तो इंट्रोडक्शन लिखना है गाइस हमको, कि हमारे जो इन्वायरमेंट में जो हार्मफुल चेंजेस आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल इंट्रोडक्शन में हम क्या लिखेंगे, वहाँ पे आपको ऐसे में ऐसा नहीं लिख के आना है कि जैसे हमने ऐसे का हेडिंग डाल दिया पॉल्यूशन, फिर उसके नीचे हमने एक इंट्रोडक्शन हेडिंग डाल दिया। नहीं, इंट्रोडक्शन हेडिंग नहीं डालना है, आपको इंट्रोडक्शन के रूप में एक पैराग्राफ लिखना पड़ता है। फॉर एग्जांपल टीचर ने आपको बोला, आप कोई इंटरव्यू देने गए तो वहाँ पे आपको कुछ बोलने बोला है, तो सबसे पहले तो आप अपना इंट्रोडक्शन दोगे ना। तो वैसे ही आपको ऐसे का इंट्रोडक्शन देना है। जो टॉपिक दिया है, फॉर एग्जांपल पॉल्यूशन टॉपिक दिया है, तो आपको उसका इंट्रोडक्शन लिखना है। कि फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं दैट कि हार्मफुल चेंजेस मेड इन इन्वायरमेंट ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज आर कॉल्ड पॉल्यूशन। दिस चेंजेस में कॉज लॉट्स ऑफ डैमेज टू ह्यूमन बींग्स। इस तरह की चीज़ें आप इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं। एक छोटा सा 5 से 6 लाइन का पैराग्राफ आपको इंट्रोडक्शन में लिखना है। फिर आती है मेन बॉडी, ये होता है आपका मेन ऐसे। तो इसी में आपको सारी चीज़ें लिखना है, जैसे पॉल्यूशन के टाइप लिख दो आप, ठीक है, कितने टाइप के पॉल्यूशन होते हैं, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, हम कैसे रोक सकते हैं इसको। फिर उसके बाद तीसरा आता है कंक्लूजन, कि ये सारी चीज़ों से हमको आखिरी में करना क्या है। हमने पॉल्यूशन के बारे में बता दिया, उससे क्या क्या नुकसान हो रहा है उसके बारे में बता दिया, पर अब हमको लिखना है कंक्लूजन। तो कंक्लूजन में हम क्या लिखेंगे, तो कंक्लूजन में हम वो चीज़ें लिखेंगे जो हमको प्रिवेंट करना है। जैसे कि हमको पॉल्यूशन करना बंद करना है, हमें पेड़ों को काटना बंद करना है, हमें धुआं करना बंद करना है, ठीक है, केमिकल्स यूज़ करना बंद करना है, पानी में कचरा नहीं डालना है, वगैरह वगैरह। तो जो भी आपका टॉपिक हो उसका कंक्लूजन लिखना है। तो इस तरह से लिखा जाता है ऐसे को। फॉर एग्जाम्पल ये देख लो, ये एक ऐसे मैंने आपके लिए स्क्रीनशॉट लिया था। तो इसमें आप देख सकते हैं, ये हो गया इंट्रोडक्शन ऐसे का, ये टॉपिक लिख लिया, ठीक है। ये एक बस डेमो के लिए आपको दिखा रहा हूँ, ये टॉपिक लिख लिया, ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन, ठीक है। ये हो गया आपकी ऐसे की मेन बॉडी, और इसके नीचे गाइस आपको ये मेन बॉडी हो गई है, और इसी के बाद आपको कंक्लूजन लिखना पड़ता है, ठीक है। तो अब मैं बताता हूँ आपको कि आपको एक ऐसे लिखना कैसे है। सबसे पहली चीज़, आपको टॉपिक को अच्छे से समझना है। तीसरा कलेक्शन ऑफ मटेरियल, और दूसरा कलेक्शन ऑफ मटेरियल, और तीसरा प्लानिंग। फॉर एग्जांपल ये मैं आपको बता दूं कि ये एक एमपी बोर्ड के पेपर है, 2020 का जो पेपर है उसका मेरे पास जो ऐसे आए थे
ये 5 ऐसे देखने मिले थे हमको एमपी बोर्ड के 2020 के पेपर में। आप किसी भी बोर्ड से हो गाइस, ये वीडियो आपकी ज़रूर हेल्प करेगी, ठीक है। तो इसमें जो टॉपिक दिए थे, ये 5 टॉपिक दिए थे, इनमें से किसी एक टॉपिक पे हमको 250 वर्ड्स में ऐसे लिखना था। तो पहला टॉपिक है पॉल्यूशन, फिर माई फेवरेट गेम, इंडिया ऑफ माई ड्रीम। तो इस तरह के जो 5 टॉपिक दिख रहे हैं आपको, ये 5 टॉपिक है। तो इसमें से सबसे पहला काम क्या करना है आपको, जो सबसे ईजी आपको टॉपिक लगता है उसको चूज़ कर लेना है। आपको अगर पॉल्यूशन पसंद है तो पॉल्यूशन, माय फेवरेट गेम, कोई भी टॉपिक को आपको चूज़ कर लेना, ठीक है। हमने पॉल्यूशन चूज़ किया फॉर एग्जांपल। तो अब हमको इसको अच्छे से समझना है। फटाफट गाइज अपने दिमाग में चीज़ें लाना पड़ता है, क्योंकि ऐसे लिखते टाइम गाइज अगर आपकी स्पीड कम हुई या अगर आपने सोचने में ज़्यादा टाइम लगा दिया तो हिंदी और इंग्लिश के पेपर गाइज लेंदी होते हैं, आपका पेपर छूट सकता है। तो हमको टॉपिक को अच्छी तरह से समझ लेना है कि भाई ऐसा ऐसा होता है, पॉल्यूशन के कारण हमारे मतलब जो हमको नुकसान होता है, हमें जलाना नहीं है, हमें पेड़ों को नहीं काटना है, हमें पानी में कचरा नहीं फेंकना वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें सोच ली। फिर उसी को हमको अच्छे से समझ के टॉपिक को समझ लिया तो हम सारी चीज़ें बहुत आसानी से लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल यही टॉपिक देख लो गाइस, पॉल्यूशन है, माय फेवरेट गेम, ऐसे टॉपिक्स होते हैं। बस एक बार आप समझ गए कि टॉपिक का मतलब क्या है, तो कोई भी बच्चा है गाइस, कोई भी बच्चा, आप एवरेज स्टूडेंट हो, अच्छे स्टूडेंट हो, ठीक है, कुछ भी नहीं आता होगा ना यार, तो भी आप ऐसे तो आराम से लिख ही सकते हो, ठीक है। बस ऐसी चीज़ होती है गाइस जो सब कोई लिख सकता है, ठीक है। साइंस के बारे में कौन नहीं लिख सकता, माय फेवरेट गेम के बारे में कोई नहीं लिख सकता यार। बहुत इजी टॉपिक होते हैं ऐसे कि अच्छे से बस आपको क्या करना है, टॉपिक को समझना है, फिर उसमें जो आप लिख सकते हैं उसका मटेरियल को कलेक्ट करना है। तीसरी प्लानिंग, बस आपको प्लान सहित मैंने जो 3 टॉपिक बताए इनको कंक्लूड करके बढ़िया से एक ऐसे को लिख देना है, ठीक है। अब मैं आपको कुछ टिप्स दे रहा हूँ, इनको ध्यान से अपने ध्यान में ज़रूर रखना, ठीक है। सबसे पहले मेंटेन सिंप्लिसिटी। भले ही आपको इंग्लिश क्यों ना बहुत अच्छी आती हो, आपको बहुत हैवी वर्ड्स लिखना आता हो, ठीक है, आपको ऐसी बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में लिखना है, ठीक है। ज़्यादा उसमें टिपिकल वर्ड्स नहीं ऐड करना है और ना ही उसको ज़्यादा डेकोरेट करना है। सिंप्लिसिटी बिल्कुल बना के रखना है और क्लियरिटी बना के रखना गाइज ऐसे में। जैसे कि आपकी अगर ऐसे लिखते लिखते कुछ गलत हो गया तो गाइज उसको ऐसा नहीं कि आप ऐसे 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 काट देंगे, नहीं, बस एक सिंपल लाइन से ड्रॉ कर दो, कट कर दो। और ज़्यादा आपको कोशिश करना है कि आपका ऐसे जो है वो नीट एंड क्लीन रहे, उसमें ज़्यादातर कट वट ना दिखे, एक सिंपल प्लेन ऐसे आपका रहे। तीसरा आता है मेंटेन स्पीड। स्पीड को मेंटेन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। स्पीड अगर आपने मेंटेन नहीं करी तो मैंने बताया आपका ऐसे का लास्ट में क्वेश्चन रहता है, आपका पेपर छूट भी सकता है। तो स्पीड, आप जो स्पीड से शुरुआत से लिख रहे हैं वही आपको एंड तक बना के रखना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल ये एक ऐसे दिखा रहा हूँ मैं आपको, देखो कितना बढ़िया से लिखा हुआ है। ये ऐसे है, द बर्निंग प्रॉब्लम ऑफ इंडिया, अनएम्प्लॉयमेंट पे ऐसे है। तो देखो कितने अच्छे से दिख रहा है। ये ऐसे का इंट्रोडक्शन लिखा है इन्होंने, ये यहाँ से यहाँ तक मेन बॉडी लिख दी है ऐसे की, और ये लिख दिया है इसका कंक्लूजन। इस तरह से आपको एक ऐसे को लिख के आना है, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ दिखा रहा हूँ, ये है गाइस एमपी बोर्ड का जो 2019 का टॉपर था उसकी कॉपी है। अब उसने देखो उस बच्चे ने कितने अच्छे से ऐसे लिखा है, साइंस एंड ह्यूमन हैप्पीनेस पे उसने ऐसे लिखा है, तो ये लिख दिया उसने इंट्रोडक्शन, और यहाँ से यहाँ तक उसने लिख दिया ऐसे की बॉडी। और कंक्लूजन में मैं आपको बोलने ही वाला था अभी कि एक चीज़ ये याद रखना कि कोई कोट लिख के आ जाना, कुछ भी। फॉर एग्जांपल इन्होंने एपीजे अब्दुल कलाम जी का कोट्स लिखा था, तो जो भी आपके मन में, जैसे पॉल्यूशन पे आया गाइस ऐसे, तो डोंट बी द कॉज ऑफ पॉल्यूशन, बी ए सॉल्यूशन नॉट अ कॉज ऑफ पॉल्यूशन। इस तरह के जो आपको नेट पे मिल जाती है सारी चीज़ें, तो वो सारी चीज़ों को आपको हल्का हल्का बस पढ़ के रख लेना है। जो हाईलाइटेड टॉपिक है अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को उठाओ, जो जो ऐसे बार बार आ रहे हैं उन पर थोड़ा सा रिसर्च करके, उनके जो थोड़े से इस टाइप के जो ये रहते हैं वर्डिंग्स, जो बड़े बड़े राइटर्स ने या बड़े बड़े लोगों ने दी रहती है, उनको अच्छे से पढ़ के आना पढ़ लो और इस तरह का लिख के आ जाओ, तो आपका ऐसे बहुत अच्छे से हाईलाइट होता है। देखो कितने अच्छे से उसने लिखा है, देख सकते हैं ना आप, कितने अच्छे से ये इंट्रोडक्शन लिखा उनने, फिर ये पूरी बॉडी लिखी है ऐसे की, और ये आखिरी में कंक्लूजन लिख दिया, ठीक है, कितना बढ़िया दिख रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ, फॉर एग्जाम्पल आपको कोई ऐसा है, तो इस तरह की आपकी नोटबुक रहती है, सॉरी आंसर शीट जो रहती है, सबसे पहले आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर लिखना है। फॉर एग्जाम्पल आपका क्वेश्चन नंबर 10 है ऐसे का, तो क्वेश्चन नंबर 10 लिख दिया, फिर यहाँ पे आपको आंसर लिख देना है, आंसर लिख दिया, फिर यहाँ पे जो भी आपका ऐसे का टॉपिक है बढ़िया से उसको इन्वर्टेड कॉमर्स में, जैसे पॉल्यूशन आया तो पॉल्यूशन करके हमने ऐसे का टॉपिक लिखा, उसको अंडरलाइन कर देना है। फिर आपको इंट्रोडक्शन लिखना है यहाँ पे, फिर पैराग्राफ चेंज करना है गाइस, फिर यहाँ पे आपको ऐसी की बॉडी लिख देना है। अगर आपको कोई कोट्स याद आ रहे हैं, ठीक है, तो वो कोट्स लिख देना है, उसको अंडर इन्वर्टेड कॉमर्स में लिख देना, फिर कंक्लूजन लिख के ऐसे को खत्म कर देना है। तो इस तरह की से गाइस आपको आपका ऐसे लिखना है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ऐसे लिखने में से जो भी डाउट हो गया, अगर वो इस वीडियो को देखने के बाद क्लियर हो गए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप जो भी आपके दिमाग में चल रहा है उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन करो, मैं हर कमेंट का जवाब देता हूँ गाइस। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।